बड़ी रिसर्च की है। और पहले खुलासा आपको बता दो, फील्ड मार्शल मिशन इसराइल जो है दौरा इंडोनेशिया इंतहाई अहमियत है। दोनों ममालिक में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल है अंदरूनी खाना इसराइल पर बड़ी तेजी से मामला रोजाना की बुनियाद पर। वो मैं आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों, अमरीकी अखबार में जो दावा भी है कि खान की रिहाई पर डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी क्या है, वो सारा मैं मामला वो कार्ड आपके सामने रखता हूँ। कार्ड है क्या, खान के बेटों की पाकिस्तान आमद से कबल ड्रेसिंग के लिए मशहूर टेलर से खान जैसे कपड़ों की तैयारियां भी सोशल मीडिया पर वायरल है इस वक्त। और 5 से 90 दिन तक तहरीक प्लान ABC तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंडापुर का कल जो 200 लोगों का इकट्ठ हुआ उसकी भी बड़ी अहम मालूमात है, सवालात है, तनकीद है, बड़ी कुछ शवाहिद भी मैंने इकट्ठे किए, वो आपके सामने रखता हूँ। अलीमा खान, आलिया हमजा इसमें शिरकत क्यों नहीं, मिर्जा अफरीदी सेनेट का टिकट क्यों उसे नहीं देना चाहिए, अवाम सख्त तनकीद क्यों कर रही है, और मौलाना फजल रहमान भी तहरीक इंसाफ के आमने सामने गंडापुर की आज बड़ी सख्त किस्म की बातें। और बाजोड़ में हजारों की तादाद में अवाम मौलाना ज़ेब खान के एहतजाज में, उसमें उनका खानदान भी है। मुत्तहिदा बानी के अल्ताफ भाई की तबीयत खस्ता खराब है, उनके लिए भी दुआ करें। और चीन ताइवान पर हमले की तैयारी भी कर रहे हैं, बड़ी मौशी तबाही का अंदेशा वहां से भी होगा। लेकिन सबसे पहले अहम मामला आपको समझना होगा जो इसराइल को तस्लीम करने पर बड़ी तेजी से पेश रफ्त, ये तो हमारी तवक्कुआत से भी ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। रोजाना मुलाकातें हो रही, मैं आपको रोजाना बता रहा था वो बहुत सारी चीजें। और अब उसकी पहले बुनियादी वजह आप जरा देखें, जो ड्रॉप साइड का फील्ड मार्शल का व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में खान का जिक्र, रिहाई की बात और जमहूरियत की बहाली, अब ये तो कंफर्म हो चुका, ये हुआ है। इसे अब आप समझे हुआ कि ये इसराइल तस्लीम करने के मामले पर ये जो रोजाना मुलाकातें तेजी में क्यों आई। जो व्हाइट हाउस में मुलाकात जो रस्मी गुफ्तगू तो नहीं थी, वो अहम फैसले थे, इब्राहिम अलायंस, इब्राहिम कार्ड मुआहदा पार्ट 2, उसे इमरान खान की रिहाई से जोड़ दिया गया सीधा सीधा। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इमरान खान की रिहाई को एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ ये है सऊदी अरब इसराइल को पहले तस्लीम करे फिर हम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्ड दिखाया कि पाकिस्तान में वरना फिर जमहूरियत भी बहाल होगी और खान भी रिहा होगा नहीं 15 दिनों में, वरना हम ये सऊदी अरब से करवाएंगे। अगर आप सऊदी अरब को फ्रंट पे ला रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान को ला रहे हैं, तो फिर हम उनसे काम करवा लेंगे, आपकी तो जरूरत ही नहीं। ये याद रखें कि ये जैरेड कुशनर ने, ट्रंप के दामाद ने जो स्टेटमेंट पब्लिक में दी है, पाकिस्तान समेत 10 ममालिक हमें तस्लीम करने के लिए तैयार है। कौन से 10 ममालिक? पाकिस्तान ने तो अभी तस्लीम नहीं किया। यहाँ तो आपको पता है असर और रसूख है। अब इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक को कायल करने की ड्यूटी भी पाकिस्तान की लगाई है। ये जो इस्लामी इत्तेहाद बनाकर इसराइल को तस्लीम करना, ताकि कोई एक दूसरे पर एतराज ना करे, एक दूसरे पर फेंकते रहे। देखे जी सऊदी अरब ने तस्लीम किया, देखे जी शाम ने भी कर लिया, वो देखें उर्दन भी मान गया। तो इसी तरह तमाम इस्लामी ममालिक सामने आए तो दबाव एक दूसरे पर कम करें। इसकी मैं आपको दलील दे देता हूँ। तुर्की का वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा आया, वो आपने देखा। अरब अमारात का वज़ीर दाखिला, और वो वज़ीर दाखिला जिसका इब्राहिम अकॉर्ड मुआहदे पर दस्तखत है, वो आया पाकिस्तान। फिर बहरीन मोहसिन नकवी चला गया, वो भी इस पार्ट है इसका इब्राहिम अकॉर्ड का। अब फील्ड मार्शल खुद आलमी सतह पर मुज़ाकरात के तौर पर सामने आ रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए तुर्की, अज़रबैजान, ईरान, अरब अमारात, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये सारे गए हैं उनके दौरे। अब इंडोनेशिया क्या है, इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा अक्सरियती मुसलमान मुल्क, 28 करोड़ की आबादी। अब आप इंडोनेशिया की खारजा पॉलिसी देखें, फ़लस्तीनियों की हमायत और इसराइल की को तस्लीम करने के सख्त मुखालिफ है वहाँ आवाम। इसराइल के ताल्लुकात कायम करना वहाँ खतरनाक है उनके लिए सियासी तौर पर, हुकूमत के। बिल्कुल पाकिस्तान जैसा मामला, जैसे हमारी अवाम है वो भी सोचते हैं और उम्मत मुस्लिमा की अवाम सोचती है। अभी अच्छा, इस बात की तायद नजम सेठी ने भी की है। ये जो मेरी एक तो ज़ाहिर ज़ाती खबर तो है, लेकिन नजम सेठी को एस्टैब्लिशमेंट के बड़ा करीबी शख्स है और वो बड़ी खुल के बात करता है, इसलिए ये बात का प्रूफ आ जाता है, दलील। अब अमेरिका ट्रंप की जो दबाव है कि ना सिर्फ इसराइल को आप खुद तस्लीम करें, बल्कि बैक चैनल डिप्लोमेसी बनाएं, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दीगर मुस्लिम मालिक इकट्ठा करें, इज्तिमाई फैसला करें, ताकि अवामी रद्द अमल काम आए। अब उस सिलसिले में आप देखें, आर्मी चीफ का जो दौरा है वो इंडोनेशिया हो रहा है। अब बज़ाहिर तो सऊदी अरब ने भी देखे रस्मी तौर पर इसराइल को तस्लीम तो किसी ने नहीं किया, लेकिन ये जो दौरे हैं ये बैनुल अक़वामी लॉबिंग बन रहे हैं मुस्लिम दुनिया को नॉर्मलाइज करने के लिए, कि आम बात है। और यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के साथ ये मामला ट्रंप ने जोड़ दिया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर खान रिहा। 15 दिनों में उन्होंने बात की है। अब देखें, इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके दौरे की वजूहात होंगी, लेकिन ये बड़ा अहम मामला था। अब मिस्र, बहरीन, इंडोनेशिया जैसे ममालिक इस वक्त इनके साथ खड़े होने जरूरी हैं। इस्लामी दुनिया का ये मामला, अवामी हमायत का मामला। और देखिए इसमें यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ याद रखें, पाकिस्तान में जब भी ये जिक्र है अवामी हमायत का, एक ही शख्स आता है, इमरान खान। अब ट्रंप को खान की रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं है उस तरह, बहुत से दबाव है लोगों का वहाँ पे, ये इसे कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करें, एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव पे इस्तेमाल करें। अब इनकी कमजोरी है कि खान की रिहाई अच्छा होना अब अमेरिका के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। उसकी वजह 2 रियासती हल करके जब ये मॉडल तैयार कर लें, उम्मत मुस्लिमा सारी जुड़ जाए, मतलब लीडर्स उनके, तो फिर इमरान खान भी ज़ाहिर है उस मामले को रिवर्स तो नहीं करवा सके। कश्मीर में भारत ने आर्टिकल लगाया, उसे तस्लीम करवाया, मामलात करवा लिए, वो आपके सामने आप कश्मीर में कुछ भी नहीं कर सकते थे और कुछ भी नहीं कर सके। इसी तरह फलस्तीन पर अगर इसी तरह उम्मत मुस्लिमा वाला काम जो बड़ी तेजी से जारी है, अगर इन मामलात को लेकर चल पड़ते हैं, वो तो कह रहे 2 हफ्ते 20 दिनों में हम कर देंगे, तो फिर इमरान खान की रिहाई जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होगी, मुज़ाहिमत नहीं होगी अवाम की तरफ से। इसीलिए ये जो 2-3 महीने खासतौर पर जो 90 दिन कहा जाता है ना, बड़े अहम बन जाते हैं। अब खान की रिहाई पाकिस्तान से होनी है, सब जानते हैं, ये अवाम ने तरीके साथ मिलकर जिद्दोजहद करनी है और उस लेवल पर लेके जाना है कि ताकि ये जिद्दोजहद कामयाब हो। अब यहाँ तरीके साथ की क़यादत जो आपके सामने मौजूद है वो बुरी तरह इस वक्त डिस्क्रेडिट हो रही है। अवाम उन पर एतमाद करना बंद करें, और ये एस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी है बहुत बड़ी कि जब अवाम इन पर बदएतमादी करे तो कॉल आए तो वो निकलने से गुरेज करेंगे। आपका लीडरशिप पे देखें, एतमाद ही नहीं होगा, उनकी क्या बात मानेंगे। और ये एस्टेब्लिशमेंट हर दौर में ऐसे कर चुकी है और कामयाबी से।
ये जितने भी पार्लिमानी सियासत में आपको नजर आते हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या ये लीडरशिप में जो मौजूद है या स्पीकर है, सूबाई वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, ये जितने भी असेंबलियों में आप पहुंच के तहरीक इंसाफ का भी कह लें, जब तक असेंबली की नशिस्तों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि खेल तो ताकत का है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF का असल मसला क्या आप जरा सोचें, इक़्तिदार चाहिए, नशिस्त, कुर्सी। अब तहरीक इंसाफ को जो खैबर पख्तूनख्वा मिली है वो भी यही कुर्सी है, वही नशिस्त है। पार्लिमानी सियासत में जो कौमी असेंबली में मौजूद है, पंजाब असेंबली में जीते हुए फॉर्म 47 पे, वो 45 पे, वो सारे के सारे उनके इक़्तिदार में इनमें कोई फर्क नहीं है, अवाम की वोट से बिलाशुबा है और वो जबरदस्ती है, लेकिन दिल दोनों का नहीं करता छोड़ने को। ये जो खान ने कहा था ना कि जो बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। आप मुझे एक बंदा बता दें जिसने कहा जी मैं खान साहब बोझ नहीं उठा सकता, मैं साइड पे हूं, वो कभी भी नहीं होंगे। यही तो इक़्तिदार की लालच है, आपको पता है। ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने उसको इस्तेमाल किया है, जमातों के अंदर फूट डलवाई है, अपनी मर्जी से जमातों को चलाया। अयूब खान ने उनको सबको इकट्ठा कैसे किया था, यहया खान ने भुट्टो को उस भुट्टो के जो मामला थे कैसे मुजीर रहमान के खिलाफ इस्तेमाल किया, नवाज शरीफ 9 सितारों की जमात ज़िया-उल-हक कैसे बना गया, परवेज़ मुशर्रफ ने काफली कैसे बनाई। ये आज भी जो धड़ा बना होकर नजर आ रहा है, जो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते, वो यही लोग हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तरीके साहब, सारे के सारे। अब इस लालच में, इक़्तिदार की लालच में, कुर्सी की लालच में दावे करते रहेंगे हम छोड़ दें, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ते। अब इसीलिए अवाम को बाज़ औक़ात इन्हें फिर साइड पे करना पड़ता है और अवाम ये मामला खुद अपने हाथ में लेती है। नौजवान सामने आते हैं, क़यादत आती है, क्राइसिस है ना, क्या इक़्तिदार में उस तहरीक को चलाते हैं। अब इन्हें इमरान खान से सारे बड़े फैसले भी करवाने होंगे, अलीमा खान जैसे उनकी बहनों को भी सामने आना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ में तो बदकिस्मती से मुझे कोई ऐसा बड़ा रहनुमा खान की गैर मौजूदगी में उन जूतों में पैर रखने वाला कोई लीडर नजर नहीं आता। मुराद सईद बहुत बड़ा रहनुमा, लेकिन ज़ाहिर उसकी जान खतरे में शदीद। लेकिन मेरे ख्याल में मुराद सईद को ये पैगाम मिले, अगर वो वीलॉग्स देखते हैं मेरे, कि आप अपनी सोशल मीडिया पे तो एक्टिविटी शुरू करें, ट्विटर भी कम से कम लिखना शुरू, रोज ये तो लिखें कम से कम, लोगों को पैगाम पहुंचाएं, करना क्या है रोजाना की बुनियाद पे। अभी अवाम को देखे, खान के बेटों की आमद का पता चला, अवाम चार्ज हो गई, लीडरशिप में भी चार्ज हो गए। इन्हें इनके पास चूंकि मैच फिनिशर नहीं, जो क्रिकेट में जिस तरह धोनी मैच फिनिश करता था ना, फिनिशर होता है, ये यहाँ गंडापुर समेत सारे दावों से अवाम को उठा लेते हैं, खड़ा कर, लेकिन एन टाइम पे मैच मुकम्मल करने की बजाय अंपायरों के साथ जाके बैठ जाते। तो फिर वो वारदात जो एस्टेब्लिशमेंट 78 साल से कर रही है, वो जोरों शोर से अभी भी जारी है। अवाम सबको उसे रोकना है और हम तनकीद करके, सवालात करके करेंगे। पंजाब में कल 200 पार्लिमानी रहनुमाओं का इकट्ठ 3 साल बाद नजर आया आपको, जो पहले कभी नजर नहीं आया। अचानक रास्ते खुल गए, खैबर पख्तूनख्वा की सारी लीडरशिप, सूबाई वज़रा, वज़ीर आला, 400 गाड़ियां पंजाब में, तमाम MPA जो कभी आपको अडयाला जेल के बाहर नजर नहीं आए, कभी आपको खान के केसेस में ये 200 लोग नजर इकट्ठे नहीं आए, कभी आपने खान के लिए एहतजाज में 200 लोगों को नजर आए, लेकिन एशाइये में, म्यूजिकल नाइट में सारे के सारे इकट्ठे नजर आए। खान की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं जी। और जो असल लोग बाहर मैदान में, आलिया हमजा, सनम जावेद, खान की बहनें अलीमा खान, नूरीन न्याजी, उस्मा खान, रोजाना आपको नजर आती हैं, सारे के सारे माइनस किए गए कि जी पार्लिमानी इजलास है, पार्लिमानी बड़ी पार्लियामेंट है इनकी भाई। कल किस पे नहीं, फार्म हाउस मिर्जा अफरीदी के नाम पे सेनेट के टिकट के लिए बेकरार है, और इमरान खान के नामजद किए हुए खुर्रम ज़ीशान को हटा के इस अरबपति शख्स को ला रहे हैं, उसके फार्म हाउस पे एक म्यूजिकल नाइट शो। ये कौन सी वो पार्लिमानी मीटिंग थी आपकी, कौन सी इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, फॉर्म 47 पे सब दस्तखत किए हुए। ये मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से प्रोटोकॉल के तहत 400 गाड़ियां वज़ीर आला लेता हुआ फार्म हाउस आया। अवाम को कंफ्यूज करने के लिए 90 दिन का शो ने छोड़ दिया। ये तहरीक चल रही है, अभी भी चल रही है, लीडरशिप की शमूलियत है। अब अली अमीन गंडापुर साहब इस मुहिम के इंचार्ज नहीं, याद रखिए, इन्होंने 90 दिन की जो डेडलाइन दी अपनी तरफ से दी, उसे तो नहीं लोग मानते। 90 दिनों से तो लोग नफरत करते हैं। ये लफ्ज़ तो डिक्टेटर्स ने, अयूब खान ने इस्तेमाल किए थे इलेक्शन के लिए, यहया खान ने इस्तेमाल किए थे, ज़िया-उल-हक ने, मुशर्रफ ने, इमरान खान ने कभी इस्तेमाल नहीं किए। ये 90 दिन का चूरन बेच के 11-8 साल इक़्तिदार करते रहे, और अभी भी तो हालिया जो इलेक्शन कैंसिल हुए 90 दिन नहीं करवाएंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट की जबान है। अली अमीन गंडापुर को ऐलान करना चाहिए, तहरीक शुरू हो चुकी है, मोबिलाइज हमने करना है, कल से स्टार्ट है, 5 अगस्त को ये जोबन पर होगी। इमरान खान के बच्चे अगर आते हैं तो उस वक्त ये सरप्राइज होगा। हम इंशाल्लाह 14 अगस्त को हकीकी पाकिस्तान की आज़ादी में इमरान खान के साथ मनाएंगे। ये ऐलान करता हूँ, एक लीडर का काम है। वो 90 दिन की डेडलाइन दे रहे, आप नहीं या हम नहीं, लोगों को ये अब बातें नहीं दी। 18 सितंबर की 15 दिन पहले की भी डेडलाइन थी, अडयाला जेल में खान को रिहा करवाने का दावा था, ठीक है। उसमें 26 नवंबर में सीधी गोलियां मार दी थी, लेकिन इसमें तो कोई गोली नहीं, पूरे पाकिस्तान की तहरीक है। ये सारे लोग अगर मुखलिस हों, सब लोग इकट्ठे होते, तो आपको आलिया हमजा, नूरीन खान यहाँ नजर आ रही होती सारी बहन। अब वहां सारे आम लोग बैठे हुए, बीच में बैठे हुए थे, टिकट होल्डर्स में। यहाँ अली हमजा से एक तकरीर करवानी थी ना, अलीमा खान से एक तकरीर करवानी थी, लोगों को पता चलता तहरीक इंसाफ में इकट्ठ है। इन्होंने पार्लिमानी सियासत को लग करके तहरीक इंसाफ को डिवाइड कर दिया। अब ये देखें, ये कोई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट आप चला रहे हैं। पार्लिमानी सियासत आपकी है क्या, आपकी इस हकीकत में, इस निजाम में इनकी क्या औकात है तहरीक इंसाफ के लोगों की। पार्लियामेंट्स की नशिस्तें ने मिल भी, अभी मखसूस भी मिल जाती, तो ये तो फॉर्म 45 वाले भी उसी तरह जीते जिस तरह ये जीते। इन्हें सिर्फ फॉर्म मिल गया, एफिडेविट उन्हें नहीं मिला। तो नून लीग पीपल्स पार्टी की जैसे हैसियत नहीं है इस इक़्तिदार में, इसी तरह जीते लोगों की कोई हैसियत नहीं है। जो अवाम में जा रहे हैं उनकी हैसियत है इस वक्त। तो इसलिए ये यहाँ महंगे खाने फड़काने, और उस वक्त जब इमरान खान वहाँ गैर म्यारी खाना, सख्त हालात में। अभी क्या इमरान खान के बेटे के 90 दिन का वो सुन के 3 महीने पाकिस्तान में स्टे करके बैठे रहेंगे कि चलो जी 90 दिन तक जब एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे फिर हम करें। फिर उसमें पंजाब के लोग शामिल ही नहीं, जिन्होंने असल में क़यादत उठानी है, जिन्होंने करना है। ये तहरीक इंसाफ को काफ लीग बना रहे हैं। देखिए, ताकत अवाम देती है। काफ लीग से उस वक्त लोग नफरत करते थे शदीद। आज इमरान खान, पाकिस्तान की अवाम, सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानी एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं साफ सामने सामने। दूसरी एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मीडिया, और अब इनकी क़यादत के कुछ लोग। बड़ा अफसोसनाक मामला ये, अगर इस तरह देखें एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करेंगे तो सियासी तौर पर ये नहीं बचेंगे। उनसे पहले इनका
सियासत खत्म हो जाएगी। आप वो देख लें, एक चचा जिसने कौम की तर्जमानी 17 सेकंड में की, आज उस चचा का ये आलम है। वो अहमद फराद ने भी बात की कि पाकिस्तान के किसी हल्के में वो इलेक्शन लड़े, मरियम नवाज के मुकाबले में वो इलेक्शन लाजमी जीतेगा चचा। ये लेवल देखें, मतलब आप सब मुतफिक होंगे इस बात से, आप यकीन करें, इलेक्शन करवा लें आप। एक लाइन चचा ने सिर्फ एक लाइन की है वो, और नून लीग की पीपल्स पार्टी की 50 साल की सियासत पर वो भारी होगी लाइन। क्यों? अब वो पढ़ा लिखा भी नहीं, कुछ सियासी तजर्बा नहीं, आम आदमी है, लेकिन आम आदमी पूरे पाकिस्तान में सबसे मशहूर चचा बन गया। ये नफरत का वो म्यार है, समझ नहीं रहे। उसे फिर जब गुफ्तगू उसकी बाद गिरफ्तार करके मारपीट की, बयान दिलवाया, तो लोगों की और मोहब्बत हुई। एक चाचे को दबाया तो सैकड़ों हजारों भतीजे आ सामने मैदान। पंजाब की माँ को उसने वो हाल किया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। बार चचा को उदास होने की जरूरत नहीं, अगर वो सुन रहे हैं, मेरे वीलॉग तक पहुंच गया। ये नवाज शरीफ का समधी इसहाक डार मुशर्रफ के 2 थप्पड़ों के 160 सफात का हलफनामा लेके भागा था। चचा आप तो बड़े दलेर हैं, आपने तो इना भट्ट कह रही थी ये कल बोल रहा था, आज भाग गया। 2-3 महीने बाद अगर ये इना भट्ट साहिबा जैसे लोग अमेरिका लंदन ना भागे तो आपको चीख चीख कर बताएंगे नवाज शरीफ असल में इराक का एजेंट है, जिस तरह उस्मा बुखारी करती रही। ये कस्में उठा उठा के आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ असल में इसराइली है, ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। ये जब उनके सामने आएंगे, यहाँ तो वो हिरन को हाथी बना लेते हैं बार बार। चचा ने जो काम किया, असल में वो आवाम की ये सोच थी जो चचा ने बात की। उसके बाद आप सारे कर रहे हैं, भतीजे कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना, नानी ने खसम किया, बुरा किया, करके छोड़ा और बुरा किया। मतलब मैं नानी पंजाब की इनको नहीं कह रहा, अच्छा अभी मरीम नवाज साहबा की तरफ ले जाइएगा, वो अम्मी है पंजाब की। ये मैं बात कर रहा हूँ इस मुहावरे की कि एक दफ़ा गलत काम के ऊपर और गलती करना। अब चचा को पहले उन्होंने उसने एक जुमला कहा, मार मार के उन्होंने उसके बेचारे का सत्यानाश किया, और उसे बयान दिया चचा मजीद पॉपुलर होगा और इनकी नफरत में मजीद इजाफा, मरीम नवाज से मजीद नफरत शुरू होगी। तो फायदा क्या हुआ इन्हें नफरतों से? कभी अच्छा ये ताकत का दिखाना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ अगर बोलोगे तो हम ये करेंगे। लोग और बोलते हैं, लोग और ज्यादा बोलना शुरू हो गए। अभी आप देखें और मजीद वीडियोस आ रही हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की अवाम कंफ्यूज ना हो। ये जो आपको तहरीक इंसाफ के मामलात नजर आ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी तमाम जमातों में हो चुका है। ना तो गंडापुर ने खान को रिहा करवाना है, ना ही तहरीक इंसाफ की क़यादत इस लेवल और इस काबिल है। आप इस चीज़ की हिम्मत हो जाए, ये जब इमरान खान की तरफ से इशारा आएगा, ये लोग खुद इकट्ठे होंगे अपनी नशिस्तों के लिए। ये याद रखें कि ये एक एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं तो अपने इक़्तिदार के लिए। जब इमरान खान का इशारा आएगा तो वो भी इक़्तिदार के लिए होगा कि रहना है तो फिर मजबूरन मुहिम चलानी होगी। तो अवाम इनके साथ जुड़ेगी, पाकिस्तान की अवाम खान के साथ है, और अल्लाह की मदद भी इंशाल्लाह उसके साथ होगी, और ये जो सख्तियाँ तंगियाँ ख़त्म होंगी। और यही हमारा ईमान है, यही हमारी उम्मीद है, इंशाल्लाह इसी में ही होगा। और इसलिए आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी, ये तहरीक है, तहरीकें लंबी होती हैं अक्सर, और ये इंशाल्लाह बहरहाल मुझे ज़्यादा लंबी नहीं नज़र आ रही। ये फैसला इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द होता हुआ नजर आएगा। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।